चलो बेटा, आज से हमारा नया सफर स्टार्ट है। ठीक है। और आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एंड समानुपात। ठीक है। अब से पहले हमारे 5 चैप्टर हो चुके हैं, और जिसके वो 5 चैप्टर नहीं हुए वो मुझसे डिस्कस कर लेना। और जिसके हो गए बेटा वो अगेन एक बार और रिपीट करना स्टार्ट कर दो। हर सीट को दोबारा दोबारा लगाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मॉक टेस्ट में अब चैप्टर वाइज क्वेश्चन आएंगे तो उनको करने में आपको आसानी होगी। ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करता हूँ रेशो की, तो आप ऐसे समझो कि सिंपल समझना, एक क्लास ए है और एक क्लास बी है। दो क्लास हैं आपके पास। ठीक है। और मैं ये बोलता हूँ कि इनमें 2:3 में स्टूडेंट बैठे हैं। 2:3 में स्टूडेंट बैठे हैं। ऐसा हो सकता है कि एक क्लास में सिर्फ 2 स्टूडेंट हों और 3 स्टूडेंट हों, बट जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा ये चीज रेशो में गिवन है आपको। ऐसा हो सकता है कि इधर 40 स्टूडेंट बैठे हों और इधर 60 स्टूडेंट बैठे हों। ऐसा हो सकता है इधर 28 स्टूडेंट बैठे हों, इधर 42 स्टूडेंट बैठे हों। ठीक है। ऐसा हो सकता है कि इधर 30 स्टूडेंट हो, इधर 45 स्टूडेंट बैठे हों। ऐसा भी हो सकता है कि इधर 44 स्टूडेंट बैठे हों, इधर 66 स्टूडेंट बैठे हों। अब अगर आप इनको नोटिस करोगे कि इन सबका रेशो, इसका रेशो देखोगे तो बेटा वही आ रहेगा। इन दोनों का रेशो देखोगे तो भी वही आएगा। इसका रेशो देखोगे तो भी वही आएगा। और 44 66 का रेशो देखोगे तो भी वही आएगा। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू चेंज हो सकती है, बट इनके बीच का रेशो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ये बात आपको समझ में आ गई? आपको पता है बेटा, एक ही में हर चैप्टर की एक कहानी बनाई हुई है। सिर्फ एक स्टेटमेंट बनाता हूं मैं, और उस इस एक स्टेटमेंट पे पूरा चैप्टर खत्म होता है। तो इस चैप्टर की कहानी क्या है? इस चैप्टर की कहानी ये हुई कि रेशो, मतलब वैल्यू चेंज हो सकती है, बट इनके जो बीच का रेशो है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर 2:3 दिया है तो 2:3 ही रहेगा। ये कहानी थी हमारी किसकी? रेशो की। जब आप प्रपोर्शन पढ़ने जाते हैं तो बचपन में आपने कहानी इस तरह से पढ़ी होगी, सी और डी। ठीक है। करते क्या थे आप कि दूर वाले को दूर से मिलाओ और पास वाले को पास से मिला दो। इसलिए ए डी इक्वल टू बी सी। यहाँ से अगर ए अपॉन बी निकालोगे तो सी अपॉन डी, मतलब जो फ्रैक्शन वैल्यू हो गई एक तरह से, वो हमारा कौन टैकल कर रहे होंगे हम? प्रोपोर्शन वैल्यू। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं कि 2:3, 2/3, और इधर बोल दूं 44/66, तो ये आपस में क्या है बेटा? बराबर ही है। राइट। ये रेशो कहला रहा है और ये इनकी वैल्यू कहला रही है। इन दोनों में आपको एक माइनर सा डिफरेंस समझ में आया? व्हाट इज द रेशो और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशो एंड प्रोपोर्शन। जितने भी फ्रैक्शन वाली वैल्यू होंगी ऐसे समझ सकते हो। अगर आपको शुद्ध भाषा में समझना है तो वो क्या हो जाएगा? मेरा प्रोपोर्शन हो जाएगा। और ये इसका फॉर्मेट रहता है। क्या आपको ये दो चीज समझ में आई बेटा? जरा मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि रेशो और प्रोपोर्शन में आपको डिफरेंस समझ में आया? जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि आपको मेरी आवाज वगैरह और कनेक्टिविटी सबको सही आ रही है। जी, सब सही चल रहा है। वेरी गुड जी सर, यस सर। बहुत इजी चैप्टर है। दुनिया का सबसे, अगर आप कहोगे इजी चैप्टर, तो सबसे निहायत ही आसान सवाल सब टॉपिक यही है। ठीक है। एक बार और सर क्लियर? हाँ जी, हाँ जी, हर सर, वेरी गुड। यहाँ पर सिर्फ मैंने एक बात ही बोली अभी, कि अगर मैंने कहा 2:3 है तो बेटा रेशो कभी चेंज नहीं होगा, चाहे वैल्यू जो मर्जी भी आती है। वैल्यू ये लिख दी मैंने आपको, एग्जैक्ट वैल्यू, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों को काट दोगे, अभी भी 2:3 आ रहा है। इनको काट दो, अभी भी 2:3 आ रहा है। इनको काट दो, अभी भी 2:3 आ रहा है। मतलब रेशो इनका 2:3 है, और एग्जैक्ट वैल्यू ये आपके सामने लिखी हुई थी। राइट। बचपन में आप इस तरह से पढ़ते थे प्रोपोर्शन को, कि दूर वाले को दूर से मिलाते थे और पास वाले को पास से मिला गुणा कर देते थे। इस तरह से बराबर लगा देते थे, और यहाँ पे आपका रेशो आ गया।
इतनी सी कहानी अभी हुई है हमारी। एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बस ये इसका एक छोटा सा कंसेप्ट है, नॉर्मल सा कंसेप्ट है। इसी के बेस में हम सारे क्वेश्चन निकाल लेंगे। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो। जी, वेरी गुड। चलो बढ़ते हैं फिर आगे। पहला क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। कई तरीके होंगे मेरे पास समझाने के, और ध्यान समझेंगे। अरे वाह गौरांश जी, क्या बात है, बहुत तेज हो गए। देखो बेटा, सबसे पहले आपको इसने यहाँ पे दिया कि ए रेसो बी, और इधर दिया आपको क्या, बी रेसो सी। ठीक है, चीता हो गया। तो कहानी ए और रेसो बी और रेसो सी है। ध्यान से समझना, पहला सवाल है। तो ए रेसो जो बी है, ये आपको दिया था 2:3, 2:3। और बी रेसो जो सी था, वो दिया आपको 4:5, 4:5। जो इसका बेसिक होता है, बेसिक का मतलब बेटा ये हुआ कि यहाँ पे बी दोनों में कॉमन दिख रहा है, दोनों केस में। तो बी को बराबर होना चाहिए। हम हमेशा बी को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए यहाँ पे 4 से गुणा करोगे, तो यहाँ पे 3 से गुणा करोगे। तो यहाँ 4 से किया तो बेटा यहाँ भी 4 से करोगे, और यहाँ 3 से किया है तो यहाँ भी 3 से करोगे। गुणा कर दोगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और 5 तिया 15। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हम बात समझ पाए? एक तो ये हो गया बेसिक सा तरीका, आपको पता तरीका पढ़ाने का बेटा हमारा। एक बेसिक होगा और एक तूफानी आएगा। इसका तूफानी जब आएगा तो सबके होश उड़ जाएंगे, बट अभी आप समझो। सेकंड मेथड समझो इसका, कि जो आपको अप्रोच लेनी पड़ेगी, और लेनी भी है बाद में। ए रेसो बी और रेसो सी, ये 3 वैल्यू आपको दे रखी है। पहली दे रखी है बेटा 2:3, और दूसरी है 4:5। ठीक है, आपने देखा कि आपको एक तो ये प्लेस खाली पड़ा है और एक ये प्लेस खाली पड़ा है। तो इसका जो भी पास वाला हो यहाँ पे छाप दो बेटा, सेम जगह छाप दो। जितने भी गोले खाली पड़े हो सब में 3-3 छापना है। ठीक है, और अगर यहाँ पे 4 है ना, तो 4 यहाँ पे छाप दो। अब जितने भी गोले हों इसके पास वाला सब में छाप देना है। अब गुणा कर दो, कितना आ गया, 8, 12 और 15। क्या आपको इस चीज समझ में आई? 2 तरीके मैंने समझा दिए। बोलो हाँ या ना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि आपको सबको समझ में आ गया। समझ में आए तो ऐसे करना है, और ना आए तो ऐसे करना है, और आधा है तो ऐसे कर देना। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके बेटा। एक बार जल्दी से कॉपी पेन उठाकर इस क्वेश्चन को नोट कर लो बराबर से। वेरी गुड, क्लियर सर, वेरी गुड। अब फटाफट से इसको नोट कर लो बेटा एक बार। सब अच्छे से समझ में आए तो सबको हिलाकर रख देना है। वेरी गुड, वाह क्या बात है। हमें छोड़ देना भैया बस। बेटा बेसिक वाला है, ये वाला रिपीट करना है। फर्स्ट नाम दे दिया, सेकंड नाम दे दिया, बताओ कौन सा करना है, फर्स्ट या सेकंड? देखो, सबसे पहले आपने देखो 2:3 दिया था, फिर आपको 4:3 दिया था। एक ये खाली दिखा आपको और एक ये खाली दिखा। तो बेटा इसके पास में जो भी हो उसको छाप देना, और इसके पास में जो भी हो वही लिख देना सेम।
3 यहाँ पे था, 3 यहाँ लिख दिया, और 4 यहाँ पे, तो मैंने 4 लिख दिया। अब इनका गुणा कर दो आपस में, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 5 तिया 15। बस इतना लिखना है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अभी ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जिसका नहीं हो नोट कर लो फटाफट से। चलो बेटा देखो करना क्या है। ये क्वेश्चन था, पहला सवाल। और मैंने एक बात बोली थी आपको, बस छोटी सी बात बोली थी, कि बेटा रेशो कभी चेंज नहीं हो सकता। रेशो कभी चेंज नहीं होगा। नहीं होगा। वैल्यू चेंज हो सकती है, यही बोला उसमें मैंने, चेंज हो सकती है, यही बोला बेटा स्टेटमेंट। ये ब्रह्मास्त्र है इसका। कैसे? अब इधर देखना, ध्यान से देखना, पता लगे कि ध्यान कहीं और हुआ और आंसर हो गया आपका। सबसे पहले आप बी और सी का रेशो चेक करो कितना है। 4:5 है। ये डबल तूफानी मेथड है बेटा, जरा संभल के। बी और सी का रेशो कितना है? 4:5 है। इसका मतलब मुझे साफ साफ समझ में आ गया कि वैल्यू चाहे जो मर्जी भी हो, बी और सी का रेशो बेटा हमेशा 4:5 होना चाहिए। अब जरा आप बाई ऑप्शन जाइए, आप जाइए बाई ऑप्शन। आप देखना बेटा यहाँ पे क्या 4:5 है बी और सी का? आप बोलोगे नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। कि यहाँ पे 4:5 दिख रहा है, ये भी नहीं हो सकता। कि यहाँ दिख रहा है, ये भी नहीं हो सकता। आपको यहाँ पे 4:5 जरूर दिख रहा होगा। भाई 12 और 15 को जब काटोगे, तो 3 चौका 12, 3 पंजे 15, आ रहा 4:5। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा है? पहला ही ऑप्शन हो गया आपका। क्या हम समझ पाए कहानी को? अब जरा बताओ, क्या समझ में आ गया आपको सबको बेटा? आया बेटा समझ में? अब कुछ नहीं करना, आपको सीधा ऑप्शन से पकड़ना है और उड़ा देना है। बट एक बार बेसिक से करते चलना, अभी आगे क्वेश्चन बहुत सारे आने वाले हैं। आपको देख के तो 1 सेकंड नहीं लगेगा आपको, बट पेपर पे जरूर, कॉपी कॉपी पे करते रहना साथ साथ में। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर सेकंड सवाल देखेंगे आप, सेकंड में देखो, अब हम डबल तूफानी से करेंगे। आप करोगे अपने उससे डबल तूफानी। कैसे? आपने देखा बी और सी का रेशो मेरे पास 2:3 है। क्या यहाँ पे 2:3 आ रहा है? नहीं जी, 3:2 आ रहा है। क्या यहाँ पे 4:3 आ रहा है? ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ तो बेटा 7:3 है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, और 2:3 दिखा, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बस देखते टिक मार देना है। क्या हमें समझ में आ रहा है बेटा ये तरीका? बहुत आसान तरीका, और पेपर में आते हैं क्वेश्चन बेटा ऐसे, दिखाऊंगा मैं आपको पेपर में भी। जल्दी से बताओ, हर बच्चे को ये चीज समझ में आ रही है बेटा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको?
जो नए बच्चे हैं वो भी बताओ, क्या आपको ये अंदाज समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है? गुड। यस सर। बेसिक मेथड से साथ में करते चलना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन को करके देखो एक बार जरा। राहुल कहाँ भाग गया? राहुल, लिंक भेज देना बेटा, लिंक भेज दे। अभी ये एक लड़का आया है ना, चौहान, क्या ये मनीष चौहान है क्या? नहीं। 15 लास्ट सी। बेटा चौहान, जो जिस नाम से चौहान ने अभी किया है, ये कौन सा चौहान है? मनीष चौहान तो नहीं है, मनीष तो ऑलरेडी आ चुका था। मैं हूँ सर, लैपटॉप से ज्वाइन कर रहा हूँ। ओके ओके, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन करिए बेटा, और थर्ड का आंसर करना स्टार्ट करिए। इसको एक बार अपने बेसिक से भी कर लेना, तब आपको पता लगेगा। बेसिक से भी कर लेना और तूफानी से भी करते चलना साथ में, ताकि आपको पता चलता रहेगा कि आप कर क्या रहे हैं। जी। वाह। आंसर तो बेटा आप सबके आने ही आने हैं, आंसर में कोई वो नहीं है। वो तो मैंने आपको सिखा दिया है। डिटेल में करके देखोगे तो पता लगेगा आपको। 12, 24, 6, 15। गुड सौरभ जी। ओके बेटा, बेसिक वाला आंसर लिखना है सबने, जब बेसिक से आप कर लोगे। देखो कैसे। भाई ए रेसो बी रेसो सी रेसो डी, ए बी सी डी, चार लोग हैं। सबसे पहले मुझे ए और बी का दिया है 2:3। इसके बाद आपको दिया है सी और बी और सी का 4:1। इसके बाद दिया है आपको सी और डी का 2:5। अब आपको दिख रहा है क्या? दो तो ये लिखा ली, एक ये रहा खाली, एक इसका खाली है, और दो इसके खाली है। तो जो खाली थे मैंने क्या बोला, पास वाला छाप दो सेम। तो यहाँ 3 छाप दो, यहाँ पे 1 छाप दो, यहाँ पे 4 छाप दो, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। हो गया। अब गुणा कर दो, 4 दूनी 8, दूनी 16, 4 × 12 = 24, 3 दूनी 6, और 5 × 15।
ये तो आगे बड़ा बेसिक से, राइट। बट मैंने पेपर में ऐसे करने को बिल्कुल नहीं बोला, पेपर में ऐसे जाना ही नहीं है। मैंने एक ही चीज सिखाई अभी तक आपको कि रेशो कभी चेंज नहीं हो सकता, चाहे एग्जैक्ट वैल्यू कितनी भी हो जाए, चाहे एग्जैक्ट वैल्यू कितनी भी आती रहे। देखो सी और डी का देखा आपने, 2:5 है। आपको लास्ट का चेक करना है। जब लास्ट के दो मैच कर जाएंगे तब हम फर्स्ट पे जाएंगे, बट शुरुआत में हमें लास्ट से ही देखना। 2:5 है, आपने देखा 2:5 यहाँ पे तो है नहीं, नहीं हो सकता। ये भी 1:2 बनना है, नहीं हो सकता। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। एक ही ऑप्शन दिख रहा है 2:5, 3 से काट कर देख लो बेटा, 6 15 को, 3 दूनी 6, तीन, 3 पंजे 15, 2:5 आ गया। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या आपको मेरा ये अंदाज समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है? एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या आपको सच में मजा आ रहा है? इस अंदाज को देख के खुश हुए आप? जी। अंजलि यादव गुड, अंजलि नेगी, सौरभ जी वेरी गुड, मजा आ रहा है सर, हर्ष वेरी गुड बेटा, प्रतिभा गुड, कविता प्रीति, आज सही लग रहा है बेटा कविता, आज तो दिक्कत नहीं हो रही। क्वेश्चन नंबर 4 करिए, तब तक मैं बातें करता हूँ। कविता आज कोई दिक्कत नहीं हो रही बच्चे, मजा आ रहा है आज? जी। सी सी सी, अब तो सबके मजे आएंगे बस। 8 पंजे। जी गुड, सबके आंसर सही आ रहे हैं, एकदम बढ़िया, वेरी गुड, वेल डन। आपने बस लास्ट से चेक करना है, डी और ई, 5:2 है। अब ऑप्शन चेक कर लो बेटा, 17 तो कटता ही नहीं है, प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है। यहाँ पे देखोगे तो 4 से काटोगे, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, तो बेटा ये भी नहीं आया। एक ही ऑप्शन है, कौन सा? सी। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या हम समझ पा रहे हैं कहानी को? जी वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऐसे कमेंट करते रहा करो, अच्छा लगता है। जी वेरी गुड। अब आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, इसको भी सिखाता हूँ मैं आपको, पहले एक बार खुद से ट्राई करिए, तब तक मैं कमेंट पढ़ता हूँ। 5th नंबर आप बेसिक से ट्राई करिए पहले, फिर मैं आपको तूफानी से सिखाऊंगा, तब तक मैं कमेंट बॉक्स पढ़ता हूँ। कभी कभी। हाँ बहुत अच्छा आता है, पीछे का व्यू तो बहुत अच्छा है। बी आंसर आ गया कविता का, स्माइल प्लीज। यस। जी। अब तो मजे लेने लगोगे नालायक को। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नालायक है और कौन है? एक ही नालायक जानता है वो सब कुछ। हम्म। फल है। देखिए बेटा, जी देखो बेटा, अब आपको ना यहाँ पे देखो, ए
पार्टिकल देगा ये ABCD, चार लोग हैं। लास्ट का बेस इक्वल किया, नोमिनेटर से काट दिया, डबल तूफानी। वाह क्या बात है। देखो बच्चे, सबसे पहले इसने मुझे A/B का दिया था, कितना, 1/3, सॉरी 2/9 और 1/3। जब भी फ्रैक्शन की बात आएगी ना, देखो कैसे करना होता है। पहले इस 3 को गुणा करो ऊपर वाले से, कितना आ गया, 6। इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट कर दो इसका, 9 से 1 को, आ गया 9। इसका मतलब 6 और 9 आ गया A और B का। क्लियर है। सेम B और C का दिया है, कितना, 2/7, 5/14। क्रॉस प्रोडक्ट करना है कैसे, देखो, 14 को गुणा करो इससे, 28 आ गया, और 7×5 = 35 आ गया। इसका मतलब आपको B की वैल्यू मिली, ये वैल्यू मिल गई। ठीक है। अगेन अगर मैं आगे बढ़ूंगा, किसका देखना है मुझे, D और C का। तो DC को बेटा पहले आप CD कर लो, एक बात तो, पहली बात तो ये है, क्योंकि आपको फॉर्मेट यहाँ पे मैंने CD का दिया है। तो CD क्या हो जाएगा, 3/5 और 7/10। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको गुणा करोगे 30, इसको गुणा करोगे क्या, 35। तो यहाँ पे 30 आ गया और यहाँ पे 35 आ गया। पहली चीज तो ये। अब जो आपको खाली दिख रहा है उसको भरना स्टार्ट कर दो। यहाँ पे 2 खाली दिखे, यहाँ पे 1 खाली दिखा, यहाँ पे फिर अगेन 2 खाली दिखे। तो यहाँ पे तो बेटा ये भरना है 9, यहाँ पे 35, यहाँ पे 30, यहाँ पे 30, यहाँ पे 28। अब आपको समझ में अपने आप आ जाएगा कि इनका गुणा करोगे आप, सबका गुणा करके लिख दोगे। ठीक है। और अच्छा खासा आंसर आएगा। फिर उसको काटते पीटते रहना, क्योंकि बड़ी वैल्यू आएगी बहुत सारी, उसको काटते रहोगे। ठीक है। और आंसर आपका आ जाएगा। बट इसको करने में कम से कम आप 1 मिनट ले जाएंगे, एक से, अगर ज्यादा तो बच्चे महान हुए तो 2 मिनट तक ले जाओगे। जो क्वेश्चन 2 सेकंड में हो सकता है, उसको आप 2 मिनट दे रहे हैं। यही आपकी गलतियां होती हैं, और यही आप गलतियां करते हैं, और यही चीज इम्प्रूव करने के लिए मैं आया हुआ हूं। ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, देखो, इतना पेपर में बिल्कुल नहीं करना। ये तो मैंने आपको बेसिक समझा दिया करना कैसे है। अब जरा ध्यान से देखो, मुझे ये दिया हुआ है यहाँ पे लास्ट का। पहले तो मैंने इसको C/D लिख लिया भाई, 3/5 और 7/10, और मैंने कर दिया क्रॉस प्रोडक्ट, 30 और इसको कर दिया 35। अब मैं चेक कर लेता हूँ लास्ट में CD में 30-35 किस में है। इसमें तो है ही नहीं बिल्कुल भी, ये बिल्कुल नहीं आ सकता, ये भी नहीं है। एक ही ऑप्शन दिख रहा है 30-35 का, मतलब कौन सा, B वाला। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आपको समझ में आया बेटा अच्छे से। पहले मैंने प्रॉपर आपको बेसिक समझाया है कि कैसे आपको जो फ्रैक्शन होगा वो तोड़ा जाता है, कैसे इसको रेशो में कन्वर्ट करना होता है, ये समझाया है। इसके बाद अपने उसी वाले वैल्यू पे आ गए, तूफानी पे। अब छापना स्टार्ट करिए। अब बताओ, क्या आपको सच में मजा आ रहा है। वेरी गुड। क्या आपको सबको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। वेरी गुड, ऐसे करना सबको। गुड। हरप्रीत जी, नाइस, गुड, बहुत बढ़िया कविता, जहर एकदम, मजा आ गया, वाह क्या बात है। ये भी बच्चे चालू हो गए, नहीं सर समझ नहीं आया, आ रहा है, सूखी सूखी जिंदगी है। बस तो तुम्हारी सूखी जिंदगी बना के रखना नालायक, छत्र छाया में रहने के बाद भी। लड़की समझाओ इसको, तो एक ही की भाषा समझता है तो। जी। हराम खोर है ना, ओ माय गॉड। अच्छा, स्कीम नहीं बतानी सर, आपको तूफानी तरीके जिंदगी तूफानी बना रहे हैं। वाह क्या बात है।
आपके जिंदगी और आपके तूफानी तरीके जिंदगी को तूफानी बना रहे हैं। अच्छा लगा यार, कमेंट अच्छा है। नाइस। ओके, नहीं पढ़ेंगे। वंदे भारत से भी तेज मत हो जाना बस। ना ना भैया, वंदे भारत टकरा जाएगी, सामने कोई गौ माता मिल गई तो पता लगे वंदे भारत टूट टूट के चकनाचूर हो जाए। हाँ हाँ, उनके इंजन जल्दी खुल जाते हैं। चलो बड़ा स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। केडी कैंपस चोर है? अरे उसने क्या चुरा लिया तुम्हारा? अच्छा, एमकेडी नाम है। चलो बेटा, 6 नंबर क्वेश्चन करिए एक बार। लास्ट के दो। गुड। 6 नंबर क्वेश्चन पाइए अब। तो सब तूफानी को तो कमेंट बॉक्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे भाई साहब। ऐसा क्या सिखा दिया मैंने खतरनाक तरीका? 1 सेकंड देता हूँ, आंसर आ जाता है, 1 सेकंड 2 सेकंड में आंसर आ रहा है। दुनिया का सबसे निहायती आसान सवाल, वाह क्या बात है। जी भाई, सीडी का रेशो दिया है 2:5। 2:5 किसी भी कीमत में नहीं हो सकता। किसी भी जी, यहाँ कभी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 15 दूनी 30, 15 पंजे 75। ऑप्शन इज द सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर विद तूफानी मेथड। विद तूफानी। लॉक। वो रिकॉर्डिंग पढ़ती है आजकल, टाइम नहीं है उसके पास थोड़ा, तो रिकॉर्डिंग पढ़ लेती है। हो गया बेटा? चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट तो लेने ही क्या, तुम्हें कुछ करना ही नहीं हो रहा होगा, बस सीधा आंसर देखना है। आधे से ज्यादा बच्चे तो पेन भी नहीं चला रहे होंगे। अब ये क्वेश्चन अच्छा है। ये पेपर में आया था बेटा, सीपीओ में आया था। ये लिखा नहीं मैंने इस पे, सीपीओ का सवाल है ये। 2019 का सवाल है सर। नहीं अभी नहीं। वो बिजी है, ना लायक अपने उसको बिजनेस में। ऑप्शन ए। इसके 2-3 तरीके हैं बेटा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको इसको। अच्छा सवाल है वैसे तो। क्लास में हुआ था उससे कर दिया। तुम्हारे क्लास में हुआ है? अच्छा। क्या तुम्हारी क्लास में हो चुका है चैप्टर? मे बी, पॉसिबिलिटी तो है। कपिल बेटा, तुम्हें समझ में आ रहा है प्रॉपर चीजें? गुड। ओके। एक मिनट में, अच्छा था अच्छा था, अच्छा सा मैसेज आता है कभी। ओ माय गॉड। मजा आ रहा है, बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ साथ हम भी अच्छे लग रहे हैं, वाह क्या बात है। क्या अच्छा कमेंट था। नाइस। पसंद आया।
देखो बेटा, आप अब थोड़ा सा कमेंट बॉक्स पे विराम दीजिए और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे तीन लोग दिख रहे हैं ए बी सी, और यहाँ पे भी तीन लोग दिख रहे हैं ए बी सी। तो पहले मैंने ऐसे लिखा कि ए अपॉन बी प्लस सी इक्वल टू एक बटे तीन। ठीक है। इसके बाद मैंने यहां से लिखा सी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू 5/7। ठीक है। अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 3A इक्वल टू बी प्लस सी। इसको गुणा किया 7C इक्वल टू 5A प्लस 5B। राइट, ये किया मैंने। अब मैंने यहां से सी की वैल्यू निकाल ली पहले। भाई मैंने सी इक्वल टू क्या कर दिया, 3A माइनस का बी को मैं उस साइड ले गया, दूसरी साइड में। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखेंगे आप, तो यहाँ पे सी है और यहाँ पे 7C है, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी। तो मैं इसको बराबर बना लूं, इस इक्वेशन को मैं कर देता हूँ 7 से गुणा, पूरी इक्वेशन को। तो ये बन जाएगा 7C इक्वल टू 7 किया 21A माइनस 7B। अब आप देख रहे होंगे कि ये भी 7C और ये भी 7C, तो दोनों बराबर हो गए। तो जो इनकी वैल्यू है, 7C की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ये वाली है, और यहाँ पे कितनी है, ये वाली है। तो मैं दोनों को बराबर रख देता हूँ। बराबर कैसे भाई, 5A प्लस का 5B इक्वल टू 21A माइनस का 7B। ठीक है। अब मैं ए को ले जाता हूँ इधर और बी को ले आता हूँ इधर, तो कितना हो जाएगा, 12B इक्वल टू 16A हो जाएगा, माइनस का चला जाएगा भाई। अगर मुझे यहाँ से ए अपॉन बी लिखना है, तो भाई ए के नीचे बी गया है, 16 नीचे आ जाएगा, 12/16। अब काटोगे, 4 × 3 = 12 और 4 × 4 = 16। मतलब कहानी ये हुई कि ए अपॉन बी की वैल्यू आई 3/4। क्या आया कहानी, और ए की वैल्यू निकल गई मेरे पास 3, और बी की वैल्यू निकल गई मेरे पास कितनी, 4। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ए और बी साथ है भी, और मेरा ए और प्लस बी को साथ जोड़ता हूँ तो 7 आ रहा है। और सी की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे, फिर 5। सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 5। ठीक है। तो कहानी क्या हुई, ए की वैल्यू आ गई 3, बी की वैल्यू आ गई 4, और सी की वैल्यू आ गई 5। पूछा क्या मुझसे, ये वाला पूछा है आपसे कि बी रेसो ए प्लस सी। बी की वैल्यू कितनी है, 4, ए की वैल्यू कितनी है, 3, सी कितनी है, 5। तो 4/8, और काट दोगे तो 1/2 आंसर आ गया। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये तो हो गया बेटा आपका बहुत अच्छे तरह बेसिक तरीका, बेसिक मेथड आपको समझा दिया मैंने। बट पेपर में ऐसे नहीं करना। एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, समझो मैंने क्या क्या किया है, छाप लो एक बार। यहाँ से पहले मैंने इसको अच्छे से समझा दिया एक बार। ठीक है। एक बार जिसको समझ में नहीं है वो कमेंट बॉक्स कर दो। यहाँ से कुछ नहीं किया बेटा मैंने। यहाँ से ये लिखा है लड़की संध्या, और यहाँ से मैंने ये लिखा है। ठीक है। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन आ गई, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन आ गई। यहाँ पे सी था, यहाँ पे 7C था, तो मैंने इसको 7C बना लिया, 7 से गुणा कर दिया पूरी इक्वेशन में। यहाँ पे इसकी वैल्यू ये आ गई, इसको और इसको उठा के मैंने बराबर रख दिया, ये रख दिया। और यहाँ से ए बी की वैल्यू निकाल ली। जब ए बी की वैल्यू मेरे पास आई चुकी है, और सी की वैल्यू मेरे पास 5 है ऑलरेडी, ये रही। ठीक है। बस मैंने जो पूछा उसमें रख दिया। अभी सबको समझ में आ गया बच्चों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ क्या सबको समझ में आ गया। अरे बोलो हाँ या ना। यस, दैट्स द ब्लडी पॉइंट। वेरी गुड, हाँ, अरे वाह अंजलि यादव, हाँ, जोर से बोलो, जय माता दी। यस सर, यस सर, यस सर।
सबको समझ में आ गया? बहुत अच्छा लग रहा है, सबको मजा आ रहा है। अब एक काम करिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल नहीं सुधर सकते कुछ लोग तो। चलो बेटा, अब इसका तूफानी मतलब समझिए। करना कुछ नहीं है, देखो। एक बात बताओ, यहाँ पे दिया है a प्लस बी प्लस सी। मैंने लिख दिया बेटा a रेसो बी प्लस सी। रेसो कितना था? 1:3। और इनका मैंने कर दिया सम। भाई चारों को सम कर दिया। जी। सेम आपको दिया यहाँ पे, तो मैंने क्या लिखा? a प्लस बी। क्या लिखा है? 5:7। और इनका सम बना है बेटा 12। अब एक बात बताओ, बेटा किया तो मैंने तीनों का सम है यहाँ पे भी, वही तीनों के तीनों यहाँ पे भी है। भाई ए बी सी यहाँ पे है, और ए बी सी यहाँ पे भी है। तो इनका सम तो बराबर होना चाहिए था, बट यहाँ पे बराबर तो है नहीं। तो बेटा ऊपर वाले में कर दो 3 से गुणा। जब यहाँ गुणा किया तो यहाँ भी करोगे, और यहाँ भी करोगे। राइट। तो सिंपल सी कहानी ये हुई कि ए की वैल्यू आपके पास निकल के क्या आई? यहाँ से ए की वैल्यू क्या आई? 3। आगे बेटा ए की वैल्यू 3। गुड। अगर मैं यहाँ से सी की वैल्यू दूं, कितनी आई मेरे पास सी की वैल्यू? 5। अब मुझे वेरीफाई करना है कि सही है मेरा गलत है, तो आप बी प्लस सी की वैल्यू उठाकर रख दो। बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 9। ये 9 है। और सी की वैल्यू कितनी है बेटा? 5। तो अगर आप यहाँ पे 5 रख दोगे, इक्वल टू 9, बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 4। अगर अभी भी संतुष्टि आपको नहीं मिली होगी, तो आप यहाँ से रख दो। भाई ए प्लस बी इक्वल टू यहाँ दे रखा है 7। अब यहाँ से रख दो किसकी वैल्यू? ए की वैल्यू रख दो। भाई ये वाले ए की वैल्यू कहाँ रख दो? यहाँ पे रख दो। 3 प्लस बी इक्वल टू 7। बी कितना आ गया? 4। दोनों केस में वेरीफाई हो रही है। इस केस में भी बी की वैल्यू 4 आ रही है, इस केस में बी की वैल्यू 4 आ रही है। इसका मतलब कहानी क्या हुई? ए की वैल्यू कितना आ गई? 4। बेटा सिंपल सा उठा के यहाँ रख दो। 4:8। 1:2। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये तो बेटा मैं आपको समझा रहा हूँ, बस इतना पार्ट तो क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो जाता है आपका। अब बताओ, अब बातें करो। अब लिखो कमेंट बॉक्स में क्या कहना चाहते हो। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। जरूर पढ़ना चाहिए सबको। वेरी गुड, बहुत खूबसूरत। तीनों का सम कर दिया बेटा हरप्रीत, और मैंने इक्वल बना दिया। सर दोबारा समझाओ। अच्छा जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जहर। देख, पहले मैंने ये लिख दिया, इसका रेशो 1:3 था। 1:3 था। सम कितना बना? 4। फिर 5:7 था। इसका सम 12 बन गया। तो बेटा बराबर बना दिया मैंने। बराबर कब बनेगा? जब 12:12 होगा। तो 12 बनाने के लिए अब 3 से गुणा करेगी। जब यहाँ 3 से गुणा गुणा करेगी, तो यहाँ भी 3 से गुणा करेगी, और यहाँ भी 3 से गुणा करेगी। ये कितना हो गया? 3। और ये हो गया 9। ये 5 7 रहेगा ही रहेगा। तो बस ए की वैल्यू ये आ गई 3, और सी की वैल्यू आ गई 5। तो यहाँ पर उठा कर रख दो बेटा सीधा सीधा। अब आया समझ में? ठीक है बच्चे? ओके। गुड। जी। वेरी गुड। पढ़ते रहो बस, चाहे जो मर्जी भी हो जाए, बस पढ़ना है। बाय बाय बाय। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुड। ओके। जी। ओहो,
इतना तूफानी था कि दिमाग ही हिला दिया। ओके, कोई बात नहीं बच्चे। अरे क्या बात है भाई। गुड। बढ़े आगे बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लेना इस क्वेश्चन का बेटा आप, और आगे बढ़ जाओ। 8 नंबर क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नंबर 8 करिए आप। गुड। डन सर सी। आसान सा है, एबीसी का ही पूछा है बस। 10 15 12 18 वेरी गुड। बड़ा सिंपल सा ये बेटा, सी और डी देखना है मुझे। सी भी दिया है, या तो इसको बीसी कर लो। 605। एक ही ऑप्शन है 605 का, ये रहा। यही आंसर है। ये बताओ मुझे। 9th नंबर बताओ, 9th नंबर। सी भी दिया है, बीसी कर लो। बीसी पूछा ना आपसे यहाँ पे, इसलिए। ठीक है। हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बस देखो, डी और ई रेसो रेसो दिया है। 1/4 और 1/5। इनका कर दो क्रॉस प्रोडक्ट। 5/4। आज तो क्लास का टाइम ही नहीं पता चल रहा है, बहुत जल्दी बीत रहा है। 5/4 देख लो बेटा। 5/4 यहाँ पे दिख नहीं रहा। अब देखो, तीन ऑप्शन आपको दिखे होंगे। 5/4 यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, और यहाँ भी बन रहा है। और 3 पंजे 15, 3 चौका, 3 पंजे 15, 3 पंजे और 3 चौका 12। 3 बन गया। तो ऐसे केस में बेटा आप ए और बी चेक कर लो बस। जब तीन ऑप्शन आपको सेम मिल गए ना, अब बता नहीं पा रहे होंगे आप, तो ए और बी चेक कर लो। अब देखो, 2/3 यहाँ बन रहा है, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बन रहा। और 25 चौका 100, 25 की 75 नहीं हो सकता। यहाँ भी नहीं बन रहा, 10 3 बन रहा है। यहाँ भी नहीं बन रहा, एक सिर्फ यहीं पे बन रहा है। राइट। 2/3। ओहो। 2/3 नहीं, ये 3/2, 3/2। तेरा 3/2 बेटा। ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट, है नहीं इसमें कुछ, सबका हो ही चुका ऑलमोस्ट। स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ जाओ। अब क्वेश्चन आएंगे थोड़ा अच्छे अच्छे से। अब मैं इनको वैल्यू को डिवाइड करना सिखा दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10 करिए आप। ऐसे ही होता है बेटा, जब मजा आने लगता है ना मैं, तो फिर बहुत अच्छा लगता है हमें। जल्दी। ओके ओके। आ जाऊँ, जल्दी आ जाऊँ।
5,000, 5,000। बिल्कुल जल्दी आऊंगा। जी। वेरी गुड, वेरी गुड। 5,000 आ गया, 5,000 आ गया सबका। जी। आ गया 5 के, वेरी गुड। डन सब डन। देखिए बेटा बेटा, इसने बोला था कि 25,000 रुपये, इसको मुझे डिवाइड करना है ABC में। ठीक है। अगर रेशो पूछा होता ना तो मैं इसी रेशो से निकाल देता। तो अब देखो बेटा, 1:10 इतना, और 1:15। इसके भी दो तरीके सिखाता हूँ मैं आपको। एक तो बेटा वही है तरीका, गुणा करने वाला, क्रॉस प्रोडक्ट। पर 6:10 हुआ, और इसको करोगे तो यहाँ पे तो 15:6 हुआ। ठीक है। अब गुणा कर दोगे तो यहाँ पे लिखोगे कितना, 10, यहाँ पे 15। 15×6 = 90, ये 150, और ये 60। कट गया होगा, 3 से भी कट रहा है अभी। 3×3 = 9, 3×5 = 15, और 3×2 = 6। 5 और 3 8, और 2 10। 10 किसके बराबर है बेटा? 25,000 के बराबर है। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2,500 के बराबर आ गई। पूछा क्या आपसे? सी का पूछा है। तो ABC यही था। तो सी में गुणा कर दो बेटा 25 का। कितना आ गया? 5,000। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बट पेपर में ऐसे नहीं करना, ये था आपका बेसिक तरीका। ठीक है। क्या सोचना था आपको? 1/10, 1/6, 1/15। इनका ले लो सीधा सीधा LCM। 30 आ गया। ये कितना आ गया? 3, ये 5, और ये 2। तो 5 से 3 8, और 2 10। 10 सीधा किसके बराबर है? 25,000 के, और एक 2,500 के। और पूछा इसका, तो बेटा आ गया 5,000। और ये इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऐसे केस में बेटा आप LCM ले लो। और पहली क्लास में मैं LCM सिखा चुका हूँ आपको अच्छे से। ठीक है। ठीक है बेटा, जल्दी करते रहो फटाफट से। वेरी गुड। गुड। स्क्रीनशॉट लो बेटा फटाफट से, और आगे बढ़ जाओ। 11th क्वेश्चन रुकी है अभी। इसके तरीके बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा एक साथ। तो क्वेश्चन नंबर करिए 12। क्वेश्चन नंबर करिए 12।
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सिंपल सा सवाल है बेटा, वही एलसीएम लो और उड़ा दो सीधा सीधा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो देखो, सिंपल सा क्या दे रखा बेटा, 1/2, 1/3, 1/4। इनका एलसीएम ले लो सीधा सीधा। भाई 12 एलसीएम आ गया। ये 6, ये 4 और ये 3। 6 4 10 और 3 13। 13 किसके बराबर है? 286 के बराबर है। तो 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26। पूछा किसका है मुझसे इसने? फर्स्ट चाइल्ड। तो इंटू 6 कर दो बेटा। फर्स्ट चाइल्ड कितना है? 6 है। तो 22 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 132। ये चैप्टर आपको बहुत आसान लग रहा होगा, चैप्टर आसान बचे, आपको कुछ बचा ही नहीं है। भाई टाइम एंड डिस्टेंस आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, टाइम एंड वर्क आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, एलसीएम एचसीएफ मैंने बहुत अच्छे पढ़ाया, चार चार लेक्चर में पढ़ाया है। डिविजिबिलिटी मैंने पढ़ाया बेटा 4 लेक्चर में। एवरेज मैंने पढ़ाया बेटा 7 लेक्चर में। इसके तो बेटा 8 लेक्चर हुए, अभी 2 बाकी हैं। इसके 5 + 2 7 लेक्चर हुए थे, इस तरह से हुए हैं। ठीक है, इतने लेक्चर तो हमारे टॉपिक हो चुके हैं। अब रेसो चल रहा है हमारा। भाई आपको ये भी देखो ना, 6 डेज क्लास मिलती है वीक में, और वो भी 1 घंटे की नहीं, 1.5 घंटे की मिलती है। और 1.5 घंटे से ज्यादा भी हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, ऑनलाइन मैं जब मैं आपको बैठ के पढ़ा रहा हूँ, तो टाइम पास बिल्कुल नहीं हो सकता आपका। मुझे लगातार बोलना पड़ेगा। यहीं मैंने बोलना बंद किया, वहीं क्लास बंद हो जाएगी तो आपकी। गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 करो बेटा। 7,000। बी। बी। सिंपल सा बेटा, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा आपके सामने निकल के? 2, 5, 10, 17 एलसीएम आ जाएगा। 35 हो गया होगा, ये 14 हो गया होगा, और ये 10 हो गया होगा। ठीक है, तो 45, 49, 59 किसके बराबर है? 1 यूनिट किसके बराबर आ गई? 200 के बराबर आ गई। हाँ, सबका आंसर आ ही चुका ऑलमोस्ट। एक का शेयर पूछा है बेटा, गुणा कर दो बेटा 200 का। 35 दूनी 70, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इतना ही आसान सवाल है ये। गणित से फालतू में आपका डर लगता है आपको।
गुड। अगले क्वेश्चन मूव कर जाओ फटाफट से। 14 नंबर क्वेश्चन। 14 करिए बेटा। हम्म। क्वेश्चन नंबर 14, 11, 11, 05। वेरी गुड। मॉक के बारे में 11, 22। अरे को बताओ बेटा, ये रेसो और कंप्लीट कर ले, इसके बाद हम मॉक टेस्ट स्टार्ट करें, क्योंकि मैंने मॉक में देखे थे एवरेज के क्वेश्चन भी थे, रेसो के भी क्वेश्चन थे, डिविजिबिलिटी के भी थे, एसएफ एलसीएम के भी थे, टाइम एंड वर्क के भी थे, और टाइम एंड डिस्टेंस के भी थे। कितने चैप्टर तुम्हारे हो चुके होंगे। और वो जिन बच्चों के नहीं हुए वो मुझसे डिस्कस कर लेना एक बार, मैसेज में बात कर लेना, पूछ लेना मुझसे। ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ ये टॉपिक और कंप्लीट कर दें। आज भाई मंडे है, 3 दिन में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और 3 से 4 दिन में 4 क्लास जाएंगी इस पे। मतलब इस वीक में कंप्लीट हो जाएगा हमारा। क्या ख्याल आता है बेटा इसके बारे में आपके। वरना मैंने निकाल तो लिया है एक मॉक टेस्ट। अगर मॉक टेस्ट करें तो मुझे क्लास यहीं पर रोकनी पड़ेगी। जल्दी कमेंट बताओ, कमेंट में बताओ कि क्या करना चाहिए हमें। क्योंकि मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, आधे बच्चों के भी कुछ हुए नहीं होंगे। हाँ, अभी तुम्हारे चैप्टर नहीं हुए अच्छे से, इसीलिए मेरे दिमाग में आ गया। चलो इसे खत्म करते हैं एक बार। जो आपको ठीक लगा वैसे करो। ओके। देखो बेटा, 3 लोग थे। ये था आपका अहमद, ये था क्लेमेंट। सर मॉक टेस्ट में जिस तरीके से आप क्वेश्चन अपडेट हों उससे काफ़ी हेल्प हो जाएगा, इसलिए रेसो के बाद ड्रिल मॉक्स ले लेना प्लीज। बेटा मॉक टेस्ट का तो मैंने खुद से सोचा है, मुझे पता है। वो तो मुझे कराना ही कराना है, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपके अंदर का जो एक डर है ना, मुझे वो निकालना है। मेन मेरा मोटिव मॉक टेस्ट पर रहेगा, बहुत खतरनाक वाला रहेगा। क्योंकि मैंने अगर आपको आपके साथ मिलके अगर 50 मॉक भी करवा दिया ना तुम्हें, तो 50 मॉक से कुछ भी नहीं है, तो मैं तुम्हारे 10 प्लस क्वेश्चन प्लस हो जाएंगे। जितने आप करते होंगे ना उससे 10 प्लस कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो डर है ना बेटा, हर उसीलिए तो मैंने आपको ये किया ही है। मेरे दिमाग अब मैं 1 घंटे की क्लास लिया करूंगा, तुम कहो तो मैं कल से करवा दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं देख रहा था कुछ बच्चों के चैप्टर हुए नहीं है अभी बहुत सारे। इनसे बैठ के मैं डिस्कस कर लूंगा एक बार, कल डिस्कस कर लूंगा इन सब से। ठीक है।
देखो, तीन लोग थे बेटा, ये तीन लोग। इसने बोला गणेश गेट इतने रुपया मोर किससे, हामिद से। वही करेंगे बेटा, एक एक घंटे क्लास की और हाफ एन आवर मॉक का, यही करूंगा मैं 1 घंटे क्लास लिया करूंगा और प्लस आधे घंटे मॉक लिया करूंगा, यही मेरा है मोटिव, यही मोटिव है मेरा। मैंने शेड्यूल भी बना चुका था। एमटीएस पहले करूंगा, फिर एक दिन करूंगा सीएचएसएल, फिर एक दिन सीजीएल और एक दिन सीपीओ, 4 मॉक टेस्ट करवाऊंगा मैं वीक में। चलो देखो, आगे। गणेश इतने रुपए ज्यादा लेता है हामिद से। गणेश कौन सा, ये रहा। हामिद कौन सा, ये रहा। यहाँ पे देखोगे तो 4 यूनिट ज्यादा ले रहा है बेटा, और ये 4 यूनिट किसके बराबर है बेटा, इसके बराबर है। और एक किसके बराबर हो जाएगा, 221 के बराबर हो गया 1 यूनिट की वैल्यू। ठीक है। आपसे पूछा है क्लाइमेट को कितना मिलेगा, कितना क्लाइमेट का, 5 है बेटा, 5 से गुणा कर दो, कितना आ गया। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आसान सा सवाल था। स्क्रीनशॉट ले लो। अगले सवाल पे आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करिए बेटा, इंपॉर्टेंट सवाल है। हो गया सब ये तू बिना पहन के। अरे बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। सिखाया मैंने इतना खतरनाक तरीके से ना, अगर आप पढ़ चुके हैं तो आप पहले भी। वाह, अरे वाह प्रीति, क्या बात है। देखो बेटा, इस क्वेश्चन के लिए एक चीज समझना ध्यान से। चलो आगे, आंसर जिसका नहीं आया वो देखो क्या है इसका, बेसिक समझो पहले। वही तरीका, पहले बेसिक और फिर आएंगे हम तूफानी पे। देखो ध्यान से, आप इतना जानते हैं कि अगर इनकम में से मैं एक्सपेंडिचर घटा दूं तो मुझे क्या बचेगी, सेविंग बचती है, राइट। अगर सेम चीज को मैं ऐसे आपको सामने लिख दूं कि इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर, तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है बेटा। बस इसको इधर ले आया और इसको इधर ले गया, बस मैंने इतना ही किया है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे राम और श्याम की इनकम कितनी रखी, 4:3 है, तो इसकी 4x मान लूं और इसकी 3x मान लूं। सबकी सेविंग दोनों की सेम कितनी है, 5,000 सेविंग है। कितनी है, 5,000 सेविंग है। एक्सपेंडिचर कितना है बेटा इनका, 3:2, 3:2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर का इसका इधर कर लोगे और इसका इधर कर दोगे, तो 4 दूनी 8x माइनस का 5 दूनी 10,000 इक्वल टू 3 तिया 9x माइनस 5 तिया 15,000। 8 को इधर ले जाओ, 15 को इधर ले आओ, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5,000। एक्स की वैल्यू आ गई कितनी, 5,000। और इनकम का रेशो कितना दे रखा था, 4:3। ये कितना हो गया, 20 के। ये कितना हो गया, 15 के। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या हम समझ पाए बेटा, बट पेपर में ऐसे, ये तो आपका बेसिक मेथड था, बट पेपर में ऐसे नहीं करना। अब आते हैं बेटा तूफानी पे। ठीक है बेटा, भेज तो मैं डेली देता ही हूँ।
ऐसा कोई दिन बचता नहीं होगा जो मैं आपको वीडियो नहीं भेजता हूँ। बस ये है कि आप उस वीडियो को देख लिया करो एक बार और, ताकि आप थोड़ा सा और बाउंस, मतलब बोल्ड हो जाए, टॉपिक को लेकर साउंड हो जाए। जी। देखो ध्यान से, बंद करो कॉपी किताब। यहाँ पे रेशो दिया है बेटा 3:4। ध्यान से करना भाई प्लीज। 3:2। ये 5,000 है, ये भी 5,000 है। ध्यान से देखना बेटा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4 का 2 में, कितना हुआ 8। पेन चेंज करता हूँ। इसका गुणा किया, यहाँ पे चेंज कितना है 9। इनका दोनों का अंतर कितना है, एक अंतर आ गया। पहली बार में ध्यान से पढ़ लेना। मैंने 4 को किया 2 से गुणा, 8 आया। 3 को गुणा किया 3 से, 9 आया। इन दोनों को मैंने अंतर ले लिया, एक आ गया। राइट। सेम मैंने क्या किया, यहाँ पे किया। इस 2 का गुणा किया, क्या कहाँ पे 10,000 आ गया। और इस 3 का गुणा क्या कर दिया, 15,000 आ गया। इनका डिफरेंस ले लो, 5,000 आ गया। तो जो ये डिफरेंस था एक, इसको रख दो इस 5,000 के बराबर। इस एक डिफरेंस को रख दो 5,000 के बराबर। ठीक है बच्चों, ये इसकी इनकम थी। इसमें 5,000 का गुणा कर दोगे तो 20K आ गया। ये 3 थी, 5 का गुणा कर दोगे तो 15K आ गया। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या हम बात को समझ पाए? आप जरा कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या आपको समझ में आया या नहीं आया? अभी और टाइम बचवाता हूँ आपका। पहले इतना बताओ मुझे, समझ में आया नहीं आया? जी। वेरी गुड। अब आ जाओ बेटा डबल, डबल तूफान पे एक तरह से। इसी का टाइम बचवा रहा हूँ मैं आपको थोड़ा सा। एक एक क्वेश्चन को तीन तीन चार चार तरीके से सिखाऊंगा मैं आपको। ये था 4:3, ये रहा 2:3। यहाँ पे 5,000 था, और यहाँ भी 5,000 था। देखो ध्यान से, इसका गुणा किया 8, इसका गुणा किया 9। इनका अंतर कितना आया, एक। डिफरेंस एक आ गया। अब देखो ध्यान से देखना, मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे भी 5,000 है, यहाँ पे भी 5,000 है। तो दोनों वैल्यू तो सेम है ना। तो अब क्या करना है बेटा, इसका जो डिफरेंस है ना यहाँ का, एक डिफरेंस को सीधा 5,000 से गुणा कर देना। इन दोनों के डिफरेंस लेके और सीधा यहाँ की जो 5,000 की वैल्यू ना, उससे गुणा कर दो, 5,000 आ गया। बस सीधा रख दो इसको। ये एक 5,000 के बराबर, ये 20 के, और ये 15 के। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ये तीन तरीके से मैंने आपको समझा दिया। चौथा तरीका भी समझाऊंगा मैं आपको। पहले मुझे जरा कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये तीन तरीके आपको समझ में आए या नहीं आए। वेरी गुड, ऐसे करना सबको, और सबका आंसर चाहिए मुझे। सौरभ, अविनीत, अंजलि, अंजलि यादव, अंजलि नेगी, हर्ष, दीपक, कपिल, प्रीति, रमेश, वेरी गुड, उज्जवल, संध्या, सौरभ, कविता, कृतिका। अरे वाह, क्या बात है। गुड, गुड। एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट लो इसका। क्या बात। ये सब मोहमाया थी, ऐसी मोहमाया में आपको नहीं पढ़ना। ध्यान से देखो, सर सेविंग दोनों की सेम ही देगा हमेशा। नहीं, डिफरेंस भी दे सकता है। जब डिफरेंस देगा तो गुणा करना सिखाया सर। अच्छा, आज ये भी आ गया, दर्शन दे दिए ध्रुव ने भी हमारे ने।
चलो देखो, कुछ भी नहीं करना भाई साहब, इस 3 का गुणा कर दो सीधा उठा के यहाँ पे, कितना हो गया 9। इस 5 4 का गुणा कर दो सीधा उठा के कहाँ पे, इसमें, कितना हो गया 8। राइट, इन दोनों का अंतर आ गया, डिफरेंस आ गया 1। ठीक है बेटा, इसके दूसरा स्टेप, इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा इसको गुणा कर दो सेविंग से, 5000 आ गया। जब एक और इसको इसके बराबर रख दो बस। भाई पहले मैंने इन दोनों को गुणा कर दिया, इन सब का आपस में गुणा, डिफरेंस ले लिया, इनका एक डिफरेंस आ गया। फिर इन दोनों के अंतर को गुणा कर दिया, जो भी सेविंग दे रखी होगी, और ये डिफरेंस इसके बराबर रख देना बस। और वैल्यू आ गई बेटा कितनी, 20 के और 15 के। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब समझ में आ गया। अरे कुछ लोग बहुत खुरापाती हैं आजकल ना, जो कमेंट करते हैं ना वो कर देते हैं प्राइवेट डायरेक्ट मैसेज, तो ध्रुव का नाम आता रहता है बीच बीच में। किसी को अपने दिल की बात बोलनी है, वो हमें पर्सनल मैसेज कर देता है, गद्दारी करवे। ओ माय गॉड। अब दिल की बातें कोई बोलेगा तो भैया पर्सनल मैसेज करना ही पड़ेंगे। बढ़ो आगे। देखो बेटा 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए फटाफट से। जल्दी से लगाइए अपना तूफानी मेथड। इस एक का गुणा करिए कहाँ पे, यहाँ पे, कितना आ गया 3। वेरी गुड हर्ष जी। इस 4 का गुणा करिए कहाँ पे, आंसर सबके आ ही चुके हैं ऑलमोस्ट, यहाँ पे, कितना आ गया 4। इन दोनों का अंतर लीजिए, कितना आया डिफरेंस 1। पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा, इन दोनों का अंतर कितना है 1, और कितना इंक्रीज कर रहा है 5। एक को 5 करके बेटा आ गया 5। तो ये वाला जो डिफरेंस था इसने आपने रख दिया 5 के बराबर, मतलब एक आ गया 5 यूनिट के बराबर। तो ये आ गया 10, ये आ गया 5, दोनों का सम पूछा है, आ गया 15। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये तो हो गया तूफानी, डबल तूफानी मेथड कह सकते हो। अगर आपको ऐसे करना था तो 2 रेसो 1, 3 रेसो 2, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। इसका गुणा किया कितना 4, इसका गुणा कितना 3। ठीक है, दोनों वैल्यू सेम ही है, एक का अंतर, सीधा 5 में गुणा कर दो। तो ये कितना अंतर 1, एक का अंतर 5, ये 10 आ गया, ये 5 आ गया। 10 + 5 कितना होता है 15। हो गया बड़ा सवाल। अब ये मुश्किल से हार्डली 10 सेकंड का सवाल बचा आपका, बट पहले क्वेश्चन मुझे 4 मेथड बताने पड़े आपको। यही कमाल की चीज है बेटा हमारी, कि किसी भी सवाल को 10 सेकंड में कैसे करना, उससे पहले की कहानी मैं आपको सिखाता हूँ। कैसे मैं आपको बेसिक से तूफानी तक लेके आता हूँ ना, इसी चीज के लिए जाने जाते हैं बेटा हम। यही हमारी स्पेशलिटी है, अगर कहो तो, कि किसी बेसिक बच्चे को मैं कैसे टॉप लेवल पे लेके आता हूँ, पहले मैं सिखाता हूँ। आगे बढ़ो। 17 में क्वेश्चन करिए जल्दी से। ओहो, अब ठीक है, क्या बात है। डन सर 35, वेरी गुड। प्रीति अच्छा पढ़ती है यार की। ये कविता की दोस्त है ना, जो साथ में बैठती है वही है ना, प्रीति। गुड, अच्छी मेहनत करती है, बड़ा अच्छे हो, ऐसी लगी रहे बच्ची अपनी।
मेहनत में कोई कमी मत छोड़ना। अरे वाह, प्रीति ने मना कर दिया, कविता ने। ऐसे, ये इसको दोस्त समझती है, वो बेचारी दोस्ती नहीं समझती। इतनी बेइज्जती। नहीं, मैं तो लड़वा के मानूंगा। जब तक लड़ाई नहीं होता तब तक मैं पीछे नहीं छोड़ता। ऐसा दोस्त दुनिया में किसी को ना दे, जो सबके सामने मना कर दे ये मेरा दोस्त नहीं है। अफसोस। इस चार का गुणा किया यहाँ पे, 9 चौका 36। इस 3 का गुणा किया कहाँ पे, यहाँ पे। 10 तिया 30। डिफरेंस कितने का आ गया, 6 का। ठीक है भाई साहब। इसके बाद यहाँ पे अंतर कितना है, 1। इसको गुणा कर दो 30 से, तो भैया 30 आ गया। इस डिफरेंस को, जो ये डिफरेंस था 6 यूनिट, इसको रख दो 30 के बराबर। एक आ गया 5 के बराबर। तो भैया ये आ गया 5 तिया 15। ये आ गया 5 चौका 20। दोनों का सम पूछा, यही इस क्वेश्चन का आंसर। अब बताओ, मजा आ रहा है? स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। स्क्रीनशॉट लो बेटा। बढ़िया सर, बहुत खूबसूरत। उड़ाओ बेटा फिर। 18 में उड़ाओ। जितनी स्पीड से खींचोगे 20 तक रखेंगे आज। बस 18 19 20 और कर लेते हैं। 16,000। वेरी गुड, वेरी गुड। सबका आ गया 16 किया था बेटा। इसको नहीं सॉल्व करवा रहा मैं, अगले करवाऊंगा अगले वाले को solve। तो आसान सा सवाल था। इसमें बच्चा कई बार कंफ्यूज रहता है। ये कर लो तुम। 19 नंबर। पहले बेसिक से करना। फिर इस तरह से बेटा कॉपी होनी चाहिए आपकी। रियलिटी बताऊं तो सीट का प्रिंट आउट निकाल लो, एक तरफ बेसिक लिख दो, एक तरफ तूफान लिख दो। आपका अलग लेवल का मैथ हो जाएगा। अब दोनों तरीके से काम करेंगे तो। 6 के आगे गौरांश का, वेरी गुड बेटा। फिर रंगीन पानी, रंगीन पानी।
देखो 3x और 5x, माइनस का 16,000 और माइनस का 26,000 इक्वल टू 4/7। ठीक है बच्चे, और सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। सेम अगर मैं यहाँ पे जाऊँ 3/5, 4/7, अलग अलग वैल्यू दे रखी है इस बार। 16,000, 26,000, 7 या 21, 5 चौका 20, इनका तो अंतर एक आ गया। 16 7 112, 6 चौक 24, 8 2 10, कितना डिफरेंस आ गया? कितना आ गया? 12,000, 10,000, 12 4 8 0 108। ठीक है बेटा, अब जरा ध्यान से देखो, इस एक के डिफरेंस को कितना रख दो? अच्छा 8 के आगे ना? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। इस डिफरेंस को रख दो बेटा किसके बराबर? 8 के बराबर। किसके बराबर रख दो? 8 के बराबर रख दो। अब देखो 8 कितना आ गया? यहाँ बच्चा कंफ्यूज रहता है कई बार, ध्यान से देखना बेटा तुम, जो गलती कर देता है। ये कितना आ गया? 8 या 24,000। सेविंग कितनी है? 16,000। कितना आ गया यहाँ पे? अंतर कितना आ गया इनका? 8,000। ठीक है, इसके बाद सेम यहाँ पे कर लो। 8 पंजे 40,000, 26,000 घटा दो। भाई 40,000 में से 26,000 इन सेविंग घटा दो, कितना बच गया? 14,000। ठीक है, आपसे अंतर पूछ रहा है ये वाला। 8,000 और 14,000 का अंतर पूछता है, ये वाला अंतर पूछा है। कितना आ गया था? 6,000। बस यही पूछ कर रहा था। ठीक है, चलो अब जरा बताओ, इतना ही रखें आज के लिए। मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस है, हो सकता है मैं कल आपको मॉक ले लूँ एक, एमटीएस का मॉक लूंगा तो सबसे पहले। आज कितना ही रखें। अब मुझे बताओ, नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है हमारा आज। जो भी नए बच्चे थे बताओ बेटा, आप कैसा एक्सपीरियंस रहा है आज आपका? आज आपको मजा आया है पूरी तरह से? अच्छा लगा आपको? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये मुस्कुराते रहिए, वाह क्या बात है। ऐसा लगता है कि बस एकदम टाइप करके रखा है लड़के ने। बढ़िया है सर, मजा आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे थम जा, लड़की बहुत सोने में लगी रहती है, ये तो भाई साहब ऐसा लगता है बस क्लास छोड़ दो तुरंत सो जाएगी। अब तो जा, किताब तो फेंक फेंक के तुरंत जाकर बेड पर सोएगी अब, एकदम। गुड। चलो बेटा, आज के लिए तैयार रखते हैं, प्रैक्टिस करते रहना। सीट का प्रिंट आउट निकाल लो। सर ये जो 3 का डिफरेंस आया था क्या आया था, और वो 24 के क्या आया था? बेटा 24 के इनकम है, ये सेविंग थी, बचा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का डिफरेंस बचा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर? ठीक है हर्ष बेटा? केस। चलो बच्चे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं इसी उत्साह इसी उमंग के साथ। ख्याल रखिए, शीट का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। और जो बच्चे नए हैं फटाफट से दोबारा से ट्राई करिए। जो बचे हुए क्वेश्चन है इसके टाइप सेम टाइप के, वो घर पे ट्राई कर लेना। सेम तरीके से करना है, बेसिक साइड में लिखना है, तूफानी साइड में लिखना है, और दोनों तरीके से ट्राई करना है। ठीक है, चलिए गुड नाइट टू ऑल।